अब ज़रा सीरियस बातों पे इसलिए आ जाते हैं बिकॉज आपको पता ही है कि पेट्रोल मजीद मैं कहूँगी जब से ऊपर हुआ, इतना दफ़ा ऊपर हो चुका है प्राइस के, हम हर बार ये एक हाल सुना रहे होते हैं, लेकिन अब लेकिन तो आपको पता है कि हाल हो गया है। मियां साहब कह रहे हैं कि पीडीएम ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, अगर हो जाता तो पेट्रोल 1000 रुपये फी लीटर होता। सो अभी भी गनीमत चाहें प्लीज़। सर हुआ क्या है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में बेपनाह इजाफा कर दिया है, जो कि कोई अथॉरिटी तो है ही नहीं जाहिर है, और ये कभी पेट्रोल की कीमत कम होगी तो ये कभी किराया कम नहीं करेंगे। भाई आप एहतजाज या प्रोटेस्ट भी करें तो कहाँ जाके करें, कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। होश उड़ गए लिटरली लोगों के। गरीब शहरियों के लिए बस का सफ़र भी अब मुश्किल तरीन हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 15 से 20% तक किरायों में इजाफा कर दिया गया है। इंटरसिटी बस किरायों में 50 से 100 रुपये, जबकि लोकल बसों ने स्टॉप टू स्टॉप 10 से 20 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। रिक्शा और टैक्सी भी मनमाने किराए वसूल कर रही है। तो आपको पता है ना कि वहाँ तो भी मीटर लगे नहीं होते रिक्शों वगैरह में, और ज़्यादातर टैक्सियों में भी नहीं लगे होते, तो दे कैन आस्क फॉर एब्सोल्युटली एनीथिंग। एब्सोल्युटली। महंगाई जाहिर है रुक नहीं रही है, अब क्या इसमें किया जाए? कम से कम हुकूमत ये यकीनी बनाने की कोशिश कर ले कि भाई ठीक है कॉस्ट बढ़ रही है, किराए में इजाफा हो, लेकिन एक यूनिफाइड इजाफा हो, कोई चेक एंड बैलेंस हो, कोई रोक टोक हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों के तनासुब से तो हो। ऐसा तो नहीं है कि बस अगर 5 रुपये बढ़ाए 10 रुपये बढ़ाए तो हम फी किलोमीटर इतने ज़्यादा पैसे बढ़ा लेंगे। मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है ये चेक एंड बैलेंस पहले भी नहीं था, तो अब क्यों वैसे हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लेकिन चलिए, हम पहले भी रोना रोते थे, अब भी रोएंगे। हम चलेंगे सबसे पहले गुजरावाला। अच्छा, गुजरावाला सबसे पहले जाएंगे। राना अंसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओवर टू यू राना, हालात बताएं। आज हम इस वक्त गुजरावाला के जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं। पेट्रोल और डीजल की जो हालिया कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्टर्स ने कई गुना किराए बढ़ा दिए हैं, बल्कि जो मुसाफिर हैं वो ये कह रहे हैं कि कई गुना किराए नहीं बढ़ाए। ये कहना बेहतर होगा कि तमाम जो बस ड्राइवर्स हैं या छोटी गाड़ियाँ हैं वो अपनी मर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं। तो यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। पहले जब हम गए थे 250 था, अब हम जा रहे हैं तो 330 है, यानी 350 भी ले रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें एक मरतबा बढ़ती है और किराए 4 मरतबा बढ़ती है, इसने असल इशू बनाया हुआ है। ये तो मुसाफिर कह रहे हैं कि एक बार पेट्रोल की कीमत बढ़े तो कई बार ये किराए बढ़ा देते हैं। तो यहाँ जो ड्राइवर्स हैं उनसे बात करते हैं। पेट्रोल के साथ हम किराया नहीं बढ़ाते, ये इसके साथ 4-5 चीज़ें जो हैं वो भी गुना जो है किराए बढ़ जाते हैं। डिक्सी हो गई, मोबाइल हो गया गाड़ी का। आपने बात सुनी मुसाफिरों की भी, और ये जो ड्राइवर्स हैं इनकी एक अपनी मंतक है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अगर किराया कोई भी है तो वो यहाँ मुकर्रर होना चाहिए, रेट जो है वो तय होने चाहिए, और चेकिंग का निज़ाम भी होना चाहिए, जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। जी बात तो वही होगी ना, ये मनमानी इजाफे ही होंगे, कोई सीन ही नहीं है चेकिंग के निज़ाम का। अब आप बता दें कहाँ जाना है? डीआई खान जा रहे हैं, सईदुल्लाह मरवत। सईदुल्लाह भाई, इस वक्त हम डेरा कैंट बोर्ड के अड्डे पे मौजूद हैं। यहाँ से डेरा इस्माइल खान से चारों अतराफ सुबह बलूचिस्तान क्वेटा तक बसें जाती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, और सफ़र का जो सिलसिला है यहाँ से पिशावर, शहर इक़्तिदार, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल ये हमें बताई गई है कि वो सवारियाँ जो कि हर माह सफ़र करते थे अब वो 6 माह 8 माह बाद सफ़र करते हैं। और ख़ुसूसन एक जिक्र किया गया कि अगर किसी की बीमार पुरसी के लिए जाते थे लोग तो उन्होंने बीमार पुरसी के लिए सफ़र करना ही बंद कर दिया है। अब एक बंदा ये खान से पिंडी जाता तो 1900 किराया है, और 1900 आने का डॉक्टर चेकअप के लिए लोगों ने छोड़ दिया इधर। और एक ये तेल महंगा हुआ है, उसके अलावा और चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई है। बंदा अपने घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता तो सफ़र किधर से करेगा? हर गाड़ी जो कि इस्लामाबाद की है, पिंडी की है, लाहौर की है, वो हर टूर में, हर रूट पे डेली के हिसाब से वो 18 से 20,000 से 25,000 तक नुकसान कर रही है। इस सूरत हाल में जब हम पूछते हैं अड्डा के लोगों से तो उनका ये कहना है कि हमारी सूरत हाल मुसाफिरों से ज़्यादा बुरी है। जी, हम पे तो बहुत ज़्यादा असर हो गया अभी जब से डीजल और पेट्रोल बढ़ा है। हम तो यहाँ पे किराया भी अगर सवारी को बोलते हैं तो वो जो है ना, किराए पे भी बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे करके चली जाती हैं सवारियाँ। तो यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि दोनों रो रहे हैं, मुसाफिर अलग से रो रहे हैं और बस मालकान और उनके जो अमला है वो अलग से रो रहा है। सूरत हाल ये है कि अबतर है, माशी बदहाली जो है वो दोनों अतराफ में, दोनों तरफ बराबर जो है वो महसूस की जा रही है। एक अफरा तफरी का आलम है लिटरली। दुकानदार हों, कारोबार करने वाले हों, ट्रांसपोर्टर हों, वो अपना रोना रोते हैं आपके सामने, आप पहले ही हालात से परेशान होते हैं। मतलब
ये जो ज़माना है ना, या ये जो हालात हैं, इससे पहले लोगों ने नहीं क्योंकि इफ वी स्टार्ट ब्लेमिंग कि जी टैक्सी और ये रिक्शा एंड ऑल दैट, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेना स्टार्ट हो गए एकदम, उनके कौन से बड़े हालात अच्छे हैं? मतलब जो रिक्शा चला रहा है उसने किराए पे रिक्शा लिया हुआ है, मोस्टली उसका अपना नहीं होता, उसने रोज़ का अपना खर्चा भी निकालना है, किराया भी देना है, वो फिर भी गरीब ही है। तो इंसान क्या बात करे या किससे शिकवा करे? खैर, अभी हम जाएंगे हब और वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम कंबो, हमें सूरत हाल बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर हब में, और मुल्क भर की तरह जो है वो हब में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ट्रांसपोर्टर से पूछते हैं कि आया पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के इजाफे के बाद जो है वो इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? भाई अभी तो डीजल 340 रुपए में मिल रहा है, पहले मतलब तो ये अब में मिल रहा ही नहीं है। इसी वजह से हमारे कारोबार जो है बिल्कुल ठप हो गया है। कोई बंदा हमारे पास टिकट कटवाने के लिए भी नहीं आता है। हम वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील कर रहे हैं, खुदारा डीजल की कीमत थोड़ी कम करो, आवाम को रिलीफ दो, आवाम तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये पेट्रोल जो है वो आगे से अगर उन्हें कम मिलेगा तो वो मुसाफिरों को भी रिलीफ देने में कारगर साबित होगी। जी जज्बाती हुए थे अंकल का। नहीं, ऑब्वियसली ये ऐसा ही है जब जेब में ढेला ना हो और महंगाई बढ़ती चली जा रही हो। आप मुझे बताइए कि कभी आपको याद है कि फूल झाड़ू जो होती है वो कितने की होती, वो कितने की होती थी? 100, 150, 300 रुपए की खरीदी है। हाँ, तो यस, मतलब इस तरह तो आप घर की कोई भी, क्योंकि हम तो ग्रोसरी करते हैं ना, ज़्यादातर ख़वातीन ही करती हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डबल। और ये बाहर की चीज़ें इंपोर्टेड हो तो खैर भूल ही जाएं कि वो होना है, हम लोकल चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि डबल हो चुकी हैं। क्योंकि वो उनके पास भी एक आंटी बेच रही होती हैं, उनके पास भी एक आर्गुमेंट था कि भाई ये जो तिनके आते हैं ये भी महंगे हो गए हैं, झाड़ू वाले तिनके। So everything seems to be out of reach and out of range now.